और इस वक्त एक और बड़ी खबर मिल रही है। खबर यह है कि श्रीकांत पर अब इनाम भी घोषित कर दिया गया है। श्रीकांत त्यागी अब 25,000 का इनामी घोषित किया गया है। इस वक्त की बड़ी खबर, त्यागी पर 25,000 का पुलिस ने इनाम घोषित किया है। यानी इसके बारे में अगर कोई इत्तला देता है, जानकारी देता है, तो उसे 25,000 रुपए का इनाम दिया जाएगा। इस वक्त की बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। श्रीकांत पर 25,000 का इनाम घोषित कर दिया गया है और श्रीकांत को पुलिस जल्द से जल्द पकड़ना चाहती है। तो इस वक्त की बड़ी खबर यह है कि श्रीकांत त्यागी पर अब 25,000 रुपए इनाम भी घोषित कर दिया गया है और जल्द ही उसको गिरफ्तार किया जाएगा, ऐसा दावा पुलिस कर रही है। और लगातार आपको हम ये अपडेट भी दे रहे हैं, जानकारी भी दे रहे हैं और लगातार इस विषय को लेकर चर्चा भी कर रहे हैं। सुनील साजन जी इस वक्त हमारे साथ हैं, उनके पास हम चलते हैं। आऊंगा वर्मा जी, आपके पास लौट के आऊंगा। सुनील साजन जी, ये जो प्रश्न आप भी पहले पूछ रहे थे कि कार्रवाई पहले क्यों नहीं हुई, क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियाँ बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए। होनी चाहिए थी, तभी लगता है कि व्यवस्था बिल्कुल पटरी पर चल रही है। लेकिन फिर भी आप ये भी समझते हैं कि राजनीतिक जिनका रसूख होता है, जिनके ऊपर कुछ लोगों का वरद हस्त होता है, उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होती है। सामान्य सिस्टम में हम लोग मान भी लेते हैं और जान भी लेते हैं, लेकिन जब पानी सिर से ऊपर निकल जाए तब कार्रवाई होती हुई दिखनी चाहिए। क्या आपको यह लगता है कि यह जो कार्रवाई है ये नजीर बनेगी ऐसे लोगों पर जो सत्ता का, सिस्टम का दुरुपयोग करते हैं? हाँ, बिल्कुल बनेगी, बिल्कुल बनेगी। देखिए, अगर कोई काम अच्छा होगा तो विपक्ष के नाते ये नहीं कि हमको केवल बुराई करनी है। हाँ, लेकिन आदत यह है भारतीय जनता पार्टी की कि जब पानी सर के ऊपर निकल जाएगा, जब मीडिया नहीं छोड़ रही होगी, विपक्ष नहीं छोड़ रहा होगा, तब कार्रवाई होगी। उससे पहले तो वो रसूखदार बना रहेगा। क्योंकि हमारे साथी भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता हैं, बड़े विद्वान हैं, ईमानदार भी हैं, लेकिन इन्होंने नैतिकता की बात कही है। नैतिकता भाजपा में कहां दिखती है? नोएडा में दिख गई श्रीकांत त्यागी की नैतिकता। बरेली में भाजपा का नेता एक बेटी के सामने मां को पीट रहा, नैतिकता इनकी दिख गई। कानून व्यवस्था कहां है? इनका कैबिनेट मंत्री कोर्ट से न्यायालय के कागज लेके मिल्खा सिंह जी से भी तेज भागा। ये तो इनकी उपलब्धि है कि इनके ऐसे ऐसे मंत्री हैं। एक गैर जमानती वारंट में इनके कैबिनेट मंत्री प्रदेश छोड़ के भागे हुए हैं। अरे कहां ले जा रहे हो प्रदेश को? आप महंगाई चरम पे ले गए, बेरोजगारी चरम पे ले गए, भ्रष्टाचार चरम पे ले गए। अरे कुछ तो छोड़ दीजिए लेवल पे, कुछ तो नैतिकता की बात आप कर रहे थे। तो नैतिकता आपकी कब दिखेगी, कहां दिखेगी, कैसे दिखेगी? तब किस तरीके की बातें महिलाएं कर रही हैं। और भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को इतनी गालियां किस ट्रेनिंग में बीजेपी देती है? कहां सिखाते हैं आप? यही संस्कार है, यही सभ्यता है भारतीय जनता पार्टी। राकेश त्रिपाठी जवाब दे रहे हैं। यही मातृशक्ति के प्रति भावना है आपकी। राकेश जी, समाजवादी पार्टी की सरकार के मंत्रियों के नाम बताए थे, राधे श्याम सिंह, राजकिशोर सिंह और विनोद सिंह, जो स्वर्गीय हो गए। कि इन तीन नेताओं ने मंत्री रहते हुए गालियां देने का काम किया, लेकिन सपा सरकार ने उन पर कोई कार्रवाई नहीं करने का काम किया था। हम कार्रवाई करते हैं और मैं इस बात को फिर बहुत जिम्मेदारी के साथ कह रहा हूं। देखिए, इस पूरे प्रकरण में भारतीय जनता पार्टी के वहां सांसद महेश शर्मा जी खुद वहां वोमेक सोसाइटी में 2-2 बार गए हैं। पंकज सिंह जी स्थानीय विधायक स्वयं वहां गए हैं। समाजवादी पार्टी का कोई नेता या बसपा का कोई नेता अगर सोसाइटी के पास गया हो, सोसाइटी वालों से मिला हो, तो ये नाम बतावे। सच्चाई ये है कि विपक्ष आंख मूंदे बैठा है, हाथ पर हाथ धरे बैठा है और फिर उसके बाद इस बात की जवाबदेही आकर के लेने का कि हमने, विपक्ष ने आवाज उठाई। ये बात सही है कि मीडिया ने, सोशल मीडिया ने इस विषय को उठाने का काम किया और सोशल मीडिया और मीडिया के लिए खबरों के को संज्ञान में लेकर के सरकार ने त्वरित एक्शन लिया है। सरकार एक्शन लेने से न पीछे हटी थी, न पीछे हटी है, न पीछे हटेगी। कोई किसी के साथ खिंचा करके वो पाल ले, जब उस पर कानून से ऊपर हो गया है तो उसका मुगलता आज इस हथौड़े ने और बुलडोजर की कार्रवाई ने तोड़ दिया है। और ये साफ संदेश है उन लोगों का कि जो नेताओं के साथ फोटो खिंचवा करके महसूस करते हैं कि अब हम कानून से ऊपर हो गए हैं। उनको ये समझ जाना चाहिए कि उत्तर प्रदेश में अब सपा बसपा की सरकार नहीं है। उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ कार्रवाई होती है अपराधियों पर। क्या आपके कैबिनेट मंत्री कानून से ऊपर हो गए, न्यायालय से ऊपर हो गए हैं? उनके आदेश को
लेकर के भाग जाएंगे, कागज लेकर के भाग जाएंगे। ये है कानून व्यवस्था उत्तर प्रदेश की? क्या है? नहीं, ये भी कर सकते हैं, कोई कहीं भागे नहीं है, क्या है? सामने है, सबके बीच में है और कानून का पालन करें। कानून जो भी निर्णय करेगा, अदालत जो भी निर्णय करेगी, उस निर्णय को मानेंगे। क्या मानेंगे आप? कानून जो न्यायालय का आदेश है उसको लेकर के आपके मंत्री भाग जाएंगे, आपके लोग भाग जाएंगे, तो माननीय जज क्या करेंगे? ये पूरी तरह से तथ्यों से गलत है, ये झूठा है। अरे क्या बात कर रहे हैं? ठीक है, बताइए, आपके दूसरे कैबिनेट मंत्री पर गैर जमानती विषय पे लौट के आते हैं, विषय पे लौट के आते हैं, विषय पे वापस लौट के आते हैं। सुनील साजन जी, आपके नेताओं ने जो बदजुबानी की उसके विषय में भी अभी आपसे फिलहाल इसलिए उत्तर नहीं मांग रहा हूं क्योंकि वो पुराना विषय है और ऐसे पुरानी चीजें तो बहुत सारी एक से एक जुड़ी रहती हैं। मेरा सवाल आज इसी पर है, मेरा सवाल आज इसी पर है। अजय वर्मा जी जो प्रश्न उठा रहे हैं वो क्या राकेश त्रिपाठी जी आपको लगता है कि नहीं है? इतने गनर लेकर चलना, आप कह रहे हैं कि सुरक्षा अखिलेश यादव की भी है, राहुल गांधी की भी है, लेकिन उनका जो थ्रेट परसेप्शन है वो एजेंसियां तय करती हैं कि किसको कौन सी सुरक्षा चाहिए, कौन सी सुरक्षा देनी चाहिए। श्रीकांत त्यागी के लिए किसी ने तो तय किया होगा, वहां की स्थानीय पुलिस ने तय किया होगा, किस बिना पे तय हुआ है? मैं बोलूं राम जी? एक सेकंड ये सवाल गंभीर है और जी। सवाल पर मिलेगा। व्यक्ति को अगर सुरक्षा मिलती है तो LIU रिपोर्ट्स के आधार पर मिलती है, इंटेलिजेंस सूचनाओं के आधार पर मिलती है, थ्रेट परसेप्शन के आधार पर ही मिलती है। लेकिन किसी भी व्यक्ति को सुरक्षा मिली है तो इसका कि वो भारतीय जनता पार्टी का नेता है, और जिसको सुरक्षा नहीं मिली है वो भाजपा का नेता नहीं माना जाएगा। और इसलिए मैंने उदाहरण देकर के बताया कि कई ऐसे नेता हैं जिनको सुरक्षा मिली है, वो भाजपा के नेता नहीं है। सुरक्षा कैसे मिली थी, क्यों मिली थी, ये सारी बातें जांच के दायरे में रखी जांच के विषय में है। अजय वर्मा जी बताइए। राम जी, मैं बड़े सम्मान से, बड़े करीबी है योगी जी के राकेश त्रिपाठी जी, मैं बड़ा सम्मान करता हूँ, छोटे भाई है, जरा मेरी बात सुन ले। मैंने एक चिट्ठी का जिक्र करा था, उसके बारे में बता देना। मैं इनके पर्सनल नंबर पे फोटो कॉपी भेज रहा हूँ और आपके पास भी वो अपॉइंटमेंट लेटर दिखा देना कि वो बीजेपी के हैं। वो फर्जी चिट्ठी है जो सोशल मीडिया पर वायरल हो रही है, फर्जी चिट्ठी है। हमें भारतीय जनता पार्टी का अधिकृत प्रवक्ता फर्जी है तो उसके खिलाफ मुकदमा कर सकता। अब पहले मेरी सुनिए राम जी, राम जी राकेश आपसे मैं अनुरोध करना चाहता हूँ योगी साहब से और पाठक साहब से भी, डिप्टी CM साहब और अवधेश अवस्थी साहब जो ACS हैं, कि वो बहुत अच्छी बात कही कि अपराधी या तो देश से बाहर होगा, फिर देश से बाहर होगा, जेल में हो गया, बुलडोजर चलेगा। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ और अनुरोध करना चाहता हूँ तीनों लोगों से, आपके चैनल से, कि आगरा में 2 दिन पहले एक नवीन वर्मा सोने चांदी का काम करने वाला सुनार व्यवसायी है, तालिबानी अंदाज में बीजेपी के SC एंड ST सेल के जिला अध्यक्ष टिंकू भार्गव ने उसकी गर्दन काट के तालिबानी अंदाज में हत्या कर दी है। फोटो मेरे टीवी में है, मेरे फोन में है, मैं आपको भेज दे। तकनीकी दिक्कत है थोड़ी सी, वर्मा जी डिस्कनेक्ट हो गए हैं, लेकिन एक बात है कि अगर हाँ वर्मा जी उनकी धर्म पत्नी नवीन वर्मा की धर्मपत्नी आगरा में रहती है, उसकी एक चिट्ठी आई है स्वर्णकार संगठन के पास कि मेरी इज्जत लूटने की, मेरी इज्जत के चक्कर में लग रहा था, मेरे पति ने विरोध करा तो उसकी गर्दन काट के निशंस हत्या तालिबानी अंदाज में कर दी। वो बॉडी मिल गई, पुलिस ने पकड़ लिया उन दोनों लोगों को, वो बॉडी भी मिल गई, बॉडी भी है और सर भी मिल गया। लेकिन क्या बुलडोजर चलेगा? क्या उसके खिलाफ तालिबानी अंदाजों की हत्या जो ठीक है राकेश जी, छोटा सा उत्तर, बहुत कम समय है। बताएंगे ना कैसे निशंस अपराधी को, ऐसे हत्यारे को पुलिस ने ही गिरफ्तार करने का काम किया है और इसके आधार पर कोई छूट नहीं मिलती है कि उसका किसी पार्टी के साथ जुड़ाव है। इस बात को सदा उत्तर प्रदेश में योगी आदित्यनाथ बिल्कुल अपराध के बाद कार्रवाई करना पुलिस की जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को पुलिस को निभाना पड़ेगा, लेकिन उसको रोकना भी उतनी बड़ी जिम्मेदारी है। क्या उसके विषय में भी काम होगा, ये भी एक बड़ा प्रश्न है। बहुत बहुत शुक्रिया, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का हमारे साथ इस चर्चा में शरीक होने के लिए, हमारे साथ इस चर्चा में जुड़ने के लिए। क्या आप भी इस तरह की मछली की दुकान खोलना चाहते हो? आपको पता है ये हर महीने 60 लाख की मछलियां बेचते हैं। आपको भी करना है तो देरी किस बात की, फ्रीडम ऐप को अभी डाउनलोड कीजिए।